गांव की सूखी झील का काला रहस्य। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू मुझे हमेशा अच्छी लगती थी, लेकिन उस दिन धनपुर गांव की सूखी झील के किनारे खड़े होकर पहली बार मुझे मिट्टी से सड़न की बदबू आ रही थी। मैं आरव मिश्रा, एक खोजी पत्रकार हूं। पिछले 8 सालों में मैंने देश भर की ऐसी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाई थी जिन्हें लोग भूत, प्रेत, चमत्कार या श्राप मानते थे। ज्यादातर मामलों में सच कुछ और ही निकलता था। इसी वजह से जब मेरे ऑफिस में एक पुराना लिफाफा पहुंचा तो मैंने उसे भी किसी शरारत से ज्यादा महत्व नहीं दिया। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था। अंदर सिर्फ एक पीला पड़ चुका कागज था जिस पर नीली स्याही से लिखा था, अगर सच जानना है तो अमावस्या की रात धनपुर की सूखी झील पर आना। झील कभी सूखी नहीं थी, उसे सूखा बनाया गया था। नीचे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, अमावस्या, 3 दिन बाद। उसके साथ एक पुरानी काले सफेद फोटो भी थी। फोटो में करीब 20 लोग झील के किनारे खड़े थे। सबके चेहरे साफ दिख रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात, फोटो के बीच में जहां झील थी वहां पानी नहीं था। वहां बिल्कुल काली मिट्टी थी और उस मिट्टी के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। सभी लोग कैमरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन वह लड़की कैमरे की तरफ नहीं, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। धनपुर की पहली झलक। 3 दिन बाद मैं धनपुर पहुंच गया। गांव छोटा था, मुश्किल से 150 घर होंगे। जैसे ही मेरी गाड़ी गांव में दाखिल हुई मुझे पहली अजीब बात दिखाई दी। गांव के हर घर के बाहर नींबू, मिर्च नहीं, बल्कि सूखी मिट्टी से भरी छोटी छोटी मटकियां रखी थीं। मैंने एक दुकानदार से पूछा, ये सब क्या है? वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, आप बाहर से आए हो? हाँ। तो जल्दी अपना काम करके चले जाना। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस दुकान बंद करने लगा। दोपहर के सिर्फ 3 बजे थे, लेकिन पूरा गांव ऐसे लग रहा था जैसे शाम हो चुकी हो। गांव के सरपंच रघुबीर सिंह से मिलने पर उन्होंने पहले तो बात करने से ही मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें वह पुरानी फोटो दिखाई, उनके हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोले, ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? किसी ने भेजी है? उन्होंने फोटो को दोबारा देखा, फिर बोले, इस फोटो को वापस ले जाओ और आज रात ही गांव छोड़ दो। लेकिन क्यों? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इस फोटो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से आज एक भी जिंदा नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये लड़की कौन है? सरपंच ने तुरंत फोटो मुझसे वापस लेकर उलटी कर दी। उसका नाम मत लेना। क्यों? उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिस दिन उसका नाम लिया जाता है उसी रात झील किसी को बुलाती है। सूखी झील। शाम होने से पहले मैं झील देखने निकल गया। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पेड़ों के बीच एक बहुत बड़ा मैदान था। यही धनपुर की मशहूर सूखी झील थी। पुराने रिकॉर्ड बताते थे कि 50 साल पहले यहां बहुत गहरा पानी था, लेकिन अचानक एक साल ऐसा आया जब पूरा पानी गायब हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था, प्राकृतिक कारणों से झील सूख गई, लेकिन वहां खड़े होकर मुझे सरकारी रिपोर्ट झूठ लग रही थी, क्योंकि पूरी झील की मिट्टी बाकी जमीन जैसी नहीं थी, वह काली थी। इतनी काली कि धूप पड़ने पर भी चमकती नहीं थी। झील के बिल्कुल बीच में एक अकेला बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पर एक भी पत्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ सालों पहले मर चुका हो, लेकिन फिर भी गिरा नहीं। मैं कैमरा लेकर नीचे उतर गया। जितना अंदर जाता, हवा उतनी ठंडी होती जा रही थी। अचानक मेरे जूते किसी सख्त चीज से टकराए। मैंने मिट्टी हटाई। नीचे एक बच्चे का हाथ दिखाई दिया। मैं घबरा गया, लेकिन अगले ही पल समझ आया, वह हाथ असली नहीं था, पत्थर की मूर्ति का टूटा हुआ हाथ था। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरे पीछे किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। मैं तुरंत पलटा। पूरा मैदान खाली था। कैमरे में कैद हुआ सच। मैंने सोचा शायद किसी गांव के बच्चे की आवाज होगी। मैंने रिकॉर्डिंग जारी रखी। करीब आधे घंटे बाद होटल लौट आया। रात को फुटेज देखने बैठा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही कैमरा झील के बीच वाले बरगद पर पहुंचा, वीडियो अपने आप रुक गया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी लाइनें आने लगीं। फिर अचानक बरगद के नीचे कोई दिखाई दिया। मैंने वीडियो रोक दिया, जूम किया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वहां
एक लड़की खड़ी थी, सफेद नहीं, बल्कि गीली नीली फ्रॉक पहने हुए। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। मुझे साफ याद था, जब मैंने शूटिंग की थी, वहां कोई नहीं था। मैंने वीडियो दोबारा चलाया। इस बार लड़की धीरे-धीरे कैमरे की तरफ देखने लगी और फिर वह मुस्कुराई। अगले ही सेकंड स्क्रीन पूरी काली हो गई। रात 2:13 बजे। उस रात मेरी नींद ठीक 2:13 बजे खुली। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर नंगे पैर चल रहा हो। ठप, ठप, ठप। मैंने दरवाजे के नीचे से आती रोशनी देखी। किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के दूसरी तरफ से एक लड़की की बहुत धीमी आवाज आई, पानी वापस कर दो। मैं एकदम सन्न रह गया। मेरे होटल में मेरे अलावा सिर्फ 2 कमरे भरे हुए थे। कोई बच्ची वहां थी ही नहीं। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर पूरा गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे और वे निशान सीधे मेरी कमरे से निकलकर झील की दिशा में जा रहे थे। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना है तो आज आधी रात झील के बीच वाले बरगद के पास अकेले आना। गांव वालों पर भरोसा मत करना, असली हत्यारे अभी भी जिंदा है। मैसेज पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसके नीचे जो फोटो जुड़ी थी उसमें मैं था। मैं अभी अभी होटल के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन वह फोटो बाहर से खींची गई थी और मुझे याद था, होटल के बाहर उस समय कोई नहीं था।